Yes, sir. I will deposit the fees as soon as possible. शीतल, Sir, I will call you later. जी साहब। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? साहब वो तो हम 5वीं फेल है। 5वीं फेल और इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे? वो कहा ना साहब, फोन में इंटरनेट है ना, इंटरनेट से सीखे हैं ये सब। इम्प्रेसिव, काफी अच्छा लगा सुन के। तो क्या हो गया, अगर इंग्लिश बोलना सीख लिया तो? है तो तू 5वीं फेल ही ना, रहेगी तो तू गवार की गवार ना। बढ़िया ही इंटरनेट से इंग्लिश सीख ली। सीमा जी, माइंड योर लैंग्वेज। तमीज से बात कीजिए आप उससे। उसने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया है, आप खामखा इतना ज्यादा सोच रही हैं। अरे नहीं सर, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। ये जो लोग हैं ना, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये ना जानबूझ के दिखावा करते हैं ताकि इनकी सैलरी बढ़ जाए या थोड़ा इंसेंटिव बढ़ जाए। इसी चक्कर में सर ये कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। आपको ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। ये बात आपको सूट नहीं करती है। प्लीज ये फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए आप। उसने आपसे कुछ नहीं कहा है, वो सिर्फ अपने बारे में बता रही है। दूसरों के काम में ध्यान देने के बजाय आप अपने काम में ध्यान देंगी ना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। समझिए आप। ठीक है सर, जैसे आपको ठीक लगे। असिस्टेंट होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूं। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का मालिक हूं मैं। अब आप समझाएंगी मुझे समझाने की बजाय अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगी तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी एंड माइंड योर ओन बिजनेस। समझ गई आप? हाँ तो शीतल, किसकी फीस सबमिशन की बात हो रही है? वो साहब हमारा बिटवा है ना, उसके स्कूल की फीस देनी थी। बस उन्हीं के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। वो का है ना 1 तारीख आने वाला है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता तुम्हारा बच्चा? पंत पब्लिक स्कूल है ना, पीछे वाली सोसाइटी में, वहीं पढ़ता है हमारा बिटवा। पंत पब्लिक स्कूल? वो तो रईसों का स्कूल है, वहां रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। सो कैसे मैनेज करती हो तुम चीजों को? कैसे उसकी फीस सबमिट करती हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ साहब, स्कूल तो बहुत बड़ा है और फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो का है ना, हमारा और हमारे पति का सपना है कि हमारा बेटा ना बहुत बड़े स्कूल में पढ़े और अच्छे से पढ़ाई करे। इसलिए हमारे पति जो है वो ड्राइवर का भी काम करते हैं और साफ सफाई का काम भी करते हैं, और हम भी लोगों के घर में जा जा के साफ सफाई का काम करते हैं ताकि हम अपने बेटे की सारी ख्वाहिश पूरी कर सकें। वो कहा ना साहब, हम अपने बिटवा के लिए पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम अपना खुद नून रोटी खा के रह लेंगे और अपने बिटवे के लिए सब कुछ करेंगे। लो चलिए अपना दुखड़ा सुनाने। सर इन जैसे लोगों की यही फितरत है, अमीर लोगों को देखा नहीं और चले अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। ये सोचते हैं अमीर लोग इनका दुखड़ा सुनकर ना उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इसीलिए ये अपना दुखड़ा सुना देंगे। लेकिन सर हमारे पास इसकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है और आपने वहां भी जाना है। सही कह रही हो आप, मीटिंग का टाइम तो हो ही रहा है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। शीतल, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे, अच्छे से सफाई करना। चलिए मैम। ये 2 कौड़ी की नौकरानी इंग्लिश बोलनी क्या सीख गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। सर के आगे आज इसने मेरी इंसल्ट कर दी और इसके कारण सर ने आज मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे गुस्सा किया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे इस बात का तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये देखो 2 कौड़ी की नौकरानी कैसे सोफे पे सज के बैठी हुई है। ओए सोफे पे कैसे बैठी है तो? मेम साहब, सर्दी से हमारा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था तो यहाँ आके बैठ गए हम। सर दर्द कर रहा है तो यहाँ पे आके बैठेगी तू? यहाँ पे बैठने की तेरी औकात नहीं है। और मैं आजकल देख रही हूँ बहुत हवा में उड़ रही है तू, और सर के सामने तू कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी। मुझे ना गुस्सा मत दिला, और वैसे भी तेरी पुरानी सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूम रही हैं और उसे सोच सोच कर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेम साहब, हमने आपको कब एटीट्यूड दिखाया? वो तो साहब हमसे जो जो पूछ रहे थे हम तो बस उसी का जवाब दे रहे थे। तू रुक, तू ना ऐसे मानने वाली नहीं है। तेरी अकड़ तो तोड़नी पड़ेगी और तुझे जॉब से निकालना पड़ेगा। मेम साहब,
मेम साहब ऐसा मत करिएगा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ले देखिए ये नौकरी है हमारे पास, अगर ये नौकरी हमारे हाथ से चली गई ना मेम साहब, तो हम अपनी बिटवा को कैसे पढ़ाएंगे? एक के पैसे से तो गुजारा चलेगा नहीं ना। मेम साहब ऐसा मत करिए ना, आप जैसे बोलेंगे हम उसी तरीके से बात करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। हाँ, अब अच्छी लग रही है ना तू बात मानते हुए। देख, मेरे को ना इतना गुस्सा मत दिलाया कर तू, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो अच्छा नहीं होता। तुझे पता है ना कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। आज के बाद ना मुझे इस सोफे पर बैठी हुई ना तो दिख मत जाइयो, चाहे तेरा सिर दर्द हो रहा है और चाहे तेरे पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं मेम साहब, हम आज के बाद कभी कभी सोफे पे नहीं बैठेंगे, हम जमीन पे बैठ जाएंगे और आपसे कुछ कभी नहीं बोलेंगे। जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, माफ कर दीजिए। चल अब निकल यहाँ से, हट। मेम साहब। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सीमा जी, मैंने बुलाया आपको। दरअसल बात यह है कि मिलवाना कैसे आपको, इनसे मिलो। ये है शीतल। सर इससे क्या मिलना है? इसे तो मैं जानती हूँ, नौकरानी है ये यहाँ पे। नौकरानी थी, अब नहीं। मतलब सर? मतलब ये कि अब से मेरी नई पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन सर यहाँ पर्सनल असिस्टेंट तो मैं हूँ ना। आप थी मैम, अब मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्यों सर, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? एक बार अपने गिरवान में झांक के देखिए मैम, आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या किया है। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मासूमियत भी छूटी होगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने, और इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद मैं आपको अपनी कंपनी में रखूँ? सॉरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो दूसरे इंसान के दुख दर्द को समझे, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे, ना कि ऐसे इंसानों की जो दूसरे इंसान के दुख दर्द को बढ़ाए, दूसरे इंसान की प्रॉब्लम्स को बढ़ाए। आपको मैं जॉब से निकाल ही रहा हूँ और आपका हिसाब जल्दी हो जाएगा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, पर आप मुझे ऑफिस से मत निकालिए। सॉरी सीमा जी, आपका सॉरी यहाँ पर नहीं सुना जाएगा। अरे आप कर क्या रही हैं, पहले ये सोचिए ना। गलती क्या है इसकी? कभी टोका इसने आपको? कभी नहीं। हमेशा आपको इज्जत दी, सामने भी और पीठ पीछे। और आपने क्या किया? अरे बेचारी कर क्या रही है? ये गुनाह कर रही है कोई? अपने बच्चों को पढ़ाना गुनाह होता है। इसका पति जॉब करता है, ये जॉब करती है, और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तब जाके अपने भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य इनका सिक्योर हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा है ना जिसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बलबूते पर इनका भविष्य सिक्योर होगा। क्या सोचता है गरीब आदमी? इतना ही तो सोचता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े आदमी बन जाएं और उनकी ज़िंदगी सुखमय हो, और तुम वही सुख छीनने की कोशिश कर रही हो। इंसान अगर अपनी पावर का सही इस्तेमाल करता है, लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता है, तो सामने वाले का ही मन करता है कि इसे और पावर दी जाए। लेकिन इसके विपरीत आप क्या कर रही हैं? सामने वाले की तकलीफ को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में मैं चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल फायर यू। नहीं साहब, हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। पीए की नौकरी हमसे नहीं हो पाएगी। हमारा ईमान हमको गवाही नहीं दे रहा है कि हम ये नौकरी करें। शीतल देखो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें दयावान बनना है, तुम बनो, लेकिन इस केस में मैं दयावान नहीं बनने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैंने जॉब से निकालूंगा, वो निकालूंगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करनी है नहीं करनी है, ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं अपनी साइड से यही कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, और वो चीज़ मैं करूँगा। तो डिसीजन तो मेरा यही रहेगा कि सीमा जी को मैं जॉब पर नहीं रखूँगा। सीमा जी मजाक बना रही थी ना इस लड़की का, तकलीफ़ें दे रही थी इसे। आपकी इतनी तकलीफ़ें सहने के बावजूद भी जब आपकी जॉब पर बात आई तो आपके पक्ष में खड़ी है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो जिन्हें हम तकलीफ दें और वो फिर भी हमारे पक्ष में खड़े होते हैं। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मुझसे बहस भी मत कीजिएगा, जाइए आप यहाँ से। सॉरी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी साइड ली। थैंक यू। शीतल, तुम्हारे पास अच्छी खासी नॉलेज है, और इतनी अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी अगर मैं तुम्हें यही काम करने देता हूँ तो फिर ये सही नहीं होगा। मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? इसलिए इस कंपनी में मैं तुम्हें अच्छी डेजिग्नेशन दूंगा, वो मैं सोचूंगा कि तुम्हें क्या डेजिग्नेशन देनी है। और सीमा जी को भी नहीं निकाल रहा हूँ मैं जॉब से, क्योंकि सीमा जी के लास्ट सॉरी में ये बात तो झलक आई है कि सीमा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाकी जल्दी तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी।
अभी तुम जाओ अपना काम करो। सीमा जी आप भी जाइए और अपना काम।